वहाँ पर शासन प्रशासन भी है, कोई और भी है, वहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं अगर किस तरीके की यहाँ पे बातें हो रही हैं, क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे चलते हैं। क्योंकि अब ये मामला सिर्फ और सिर्फ विकास और पर्यावरण प्रेमियों के बीच का नहीं रह गया, ये अब ये लड़ाई हो चुकी है कि भाई अगर विकास करना है तो एक ऐसा विकास करिए जिससे कि हम खुश रहें, हमें अच्छा लगे कि हम भाई काम कर रहे हैं, जनता भी खुश रहे कि भाई उनके कुछ चीज़ों का यहाँ पे दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पर देखते हैं किस तरीके की बातें हो रही हैं। ठेकेदार साहब हैं हमारे पास, कितने दिन से कर रहे हैं सर ये पूरा, कितने दिन से काट रहे हैं यहाँ पे पेड़? अभी तो अभी समझो 3-4 तारीख से लगे, 3-4 तारीख से कटना शुरू हुए, यानी कि 3 तारीख से लेके आज 11 तारीख तक, लगभग 8 दिन आपके हो गए। 8 दिन से आप यहाँ पे पेड़ काट रहे हैं। हाँ। 2 दिन काटे हमने, 2 दिन बाद रोक लगा दी। 2 दिन काटे, 2 दिन बाद रोक लगा दी। कोई तो कागज होगा, क्योंकि बिना कागजी कार्रवाई से किसी भी काम को ऐसा सब है हम देख सकते हो। अभी नहीं मेरे पास है, कहाँ है? निगम के पास है, मैं अभी दे दूंगा। कहाँ रखा, क्या है आपने? अभी है? ग्राउंड में आए यहाँ पे। आपने रखा क्या है वो? निगम वालों के पास है, वहाँ लग रही है, अभी दिखा देगा। अरे सर, आपको ग्राउंड पे एक बात बताइए, दिखाई भी उन्हें पहले, दिखाई भी है उनको दिखा। ग्राउंड में किस हैसियत से? आजकल तो वैसे भी डिजिटल हो गया सब चीज, फोन में तो फोटो रख सकते हैं, ऐसा भी नहीं है आपके पास छोटा फोन है, फोन में तो रखा होगा। फोन में है, फोन में दिखा दीजिए अगर फोन में है। अगर फोन में आपके पास है तो उसमें भी कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि कभी कभी अभी बारिश का मौसम है, कागज भीग जाता है, पिघल जाता है, मगर अगर फोन में है आपके पास पूरी डिटेल तो भी अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है आपको तो रखना चाहिए अपने पास। आपसे तो कभी भी कोई भी पूछ लेगा, जैसे हम पूछ रहे कि भाई कागज क्या है, निगम वाले देंगे जवाब, सीधा निगम वाले देंगे जवाब, आपसे कोई मतलब नहीं है मैम, निगम वाले देंगे जवाब इनका। मैं कहना चाह रही हूँ कि किस तरह की धांधली चल रही है कि ठेकेदार साहब जिनकी लेबर यहाँ पर आकर पेड़ काट रही है, ठेकेदार साहब के पास कोई कागज नहीं है, वो कह रहे कागज निगम वालों के पास है, यानी कि इनसे साइन करा के निगम वालों ने अपनी जेब में रख लिया। ये बात आप लोगों के गले हजम हो रही है? तो मेरे पास है, मैं ले आऊंगा। मतलब कितनी धांधली वाली बात चल रही है कि ठेकेदार साहब के पास कोई ऐसा कागज तक नहीं है कि वो जो यहाँ पर आकर जनता को और मीडिया को वो दिखा सके कि हमारे पास ये कागज है और इस हैसियत से मैं यहाँ पर पेड़ काटने के लिए आया हूँ। इनके पास एक कागज तक नहीं है, सिर्फ मुजबानी बात चल रही है। अभी तो आप कह रहे थे कि मौखिक रूप से ही बोला गया है हमें काटने के लिए, अब कागज कितने मिनट रुकना पड़ेगा हमें? और मैं क्या बताऊँ जी, जो देख रहा है? देख रहा हूँ। जब आपको दे रखा है सब कुछ, आपको बोल रखा है कि आपने ये सारी चीजें काटनी है, ये पेड़ आपके भरोसे दे रखे हैं, तो फिर आपके पास कागज होने का क्या मतलब नहीं है भाई? आपके पास तो कितनी मोटी फाइल होनी चाहिए कि कोई भी आपके पास आए आप उनको दिखा सको। ये देखिए, पिछले 3 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है सर, पिछले 3 दिन से आपको रखना चाहिए था ना, रखना चाहिए। आपको क्या कहना है इस बारे में जो ये यहाँ पे तब? हेलो, वो कहते हैं ना कि चलो थोड़ा सा दही जम जाती है जब 2-4 सवाल हो जाएं, हैं आशुतोष भाई? ना तो यहाँ पे पेड़ काटने की कोई परमिशन ठेकेदार जी के पास है, वो कह रहे हैं निगम वालों के पास दे रखी है, ना यहाँ पे कोई ऐसा उच्च अधिकारी आ रहा है जो कि आपको ये दिखा सके हमें यहाँ पे कि भाई वाकई में ये जो सब हो रहा है ये सब लीगल हो रहा है। सब इलीगल है, तभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए फाइल हो रहा है। अगर लीगल होता तो फिर हमारे अधिवक्ता जो है, विद्वान अधिवक्ता, वो बेवकूफ़ छोड़ना है। इतनी किताबें पढ़ी हुई है, 3-5 साल का कोर्स कर रहे हैं, AIB एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, तो सब इलीगल है। क्यों रुके हुए क्यों हैं? तभी तो रुके हुए हैं जब पेपर्स वगैरह नहीं है, वरना ये रुकने वाले हैं। जो हिटलर शाही चल रही है जिस तरीके से सरकार की, ये तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले। और बाकी ठीक है, हमारे युवाओं का बहुत प्रेशर है। आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है यहाँ पे युवा हैं, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने यंग जनरेशन पे कि ये बिल्कुल कुछ ना कुछ चेंज लेके आएंगे। आपको क्या दिक्कत आ रही है, मेरे को एक बताओ? आप अकेले ही क्यों लगे हुए? इतनी राजनीतिक पार्टियां पूरे उत्तराखंड में हैं, जितने के यहाँ पे लोग नहीं होंगे उससे ज़्यादा तो यहाँ राजनीतिक पार्टियां हैं। धीरे धीरे अगर मैं नाम लेना भी शुरू कर दूंगा तो शायद शाम हो जाएगी। आप ही अकेले यहाँ पे बड़े जल जंगल जमीन की बात करने वाले कई और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो अपने आप को जल जंगल जमीन की बातों पे घुमा फिरा के लोगों के सामने इतने प्यार से प्रस्तुत करते हैं कि लोगों को तालियां बजानी पड़ती हैं। आप ही को क्या, किस बीमारी के शिकार हो चुके हैं आप कभी? मैं डिप्रेशन में रहता हूँ इस वजह से कि हमारा वेस्ट मैनेजमेंट, हमारा एनवायरनमेंट, और मतलब आगे ना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज़ें इनके ऊपर डाटा आ रखा है। तो हमारी जो टीम है, मैं पॉलिटिशियन तो नहीं बोलूँगा अपने आप को, बट हम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमें बार बार बोला गया है कि कंप्लेंट मत करो, सत्ता में आके काम करो।
तो 9 साल से मैं सफाई अभियान कर रहा हूँ ऋषिकेश में, इसलिए मुझे दिक्कत है। और काश ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ पे चाहे क्षेत्रीय हो या फिर हमारी राष्ट्रीय हो, इनके अंदर भी ये चीज़ होती तो आज हमारे देश बहुत आगे प्रगति करता और हमारा जो टूरिज्म है वो भी बहुत आगे बढ़ोतरी करता है। क्योंकि टूरिज्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो लोग आते हैं वो खूबसूरती के लिए आते हैं। जैसे एक सीनिक रोड है, तो इस सीनिक रोड में अगर फ्लावर्स लगे हों, इस पेड़ की कैनपी की वजह से ही विदेश के जो लोग होते हैं पूरे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि जॉली ग्रांट का जाने का रास्ता यही है। तो दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको बड़े बड़े स्टेटमेंट देने आते हैं हिंदू सिख में, हिंदू मुसलमान में, पर उनको ये स्टेटमेंट के लिए वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो दुर्भाग्य है। और यही कहना चाहूँगा कि हमारे युवाओं को समझना होगा कि राइट नाउ वी रियली नीड दैट काइंड ऑफ पार्टी जो एनवायरनमेंट पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात कर सके, जिससे कि हमारा टूरिज्म का जो इन्फ्लक्स हो रहा है वो बहुत बैलेंस तरीके से चले। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, बाकी और क्यों नहीं आ रहा है? ये तो बहुत अच्छा एक मुद्दा सा बन रखा है राजनीति चमकाने का, एक नया चेहरा बनने का। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि लोगों के दिलों तक, आप भावनाओं तक जा सकते हो, गुजर सकते हो, और शायद इस बार चुनाव पे वो क्यों नहीं आ रहे? मेरा सवाल ये नहीं है कि भाई वो आना या फिर पार्टी के अंदर क्या सारी चीज, मेरा सवाल है वो आ क्यों नहीं रहे हैं यहाँ पे? मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे यहाँ पे भीड़ होगी, उनको वोट दिखेंगे तो वो ज़रूर आएंगे, मेरे को ये लगता है। और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि आज 6वां दिन है और कुछ चेहरे देखने के लिए मिले हैं तो अच्छा लगा है। और कुछ अप्रोच भी करने आए कि नाम, पार्टियों का नाम नहीं लूँगा, पर अप्रोच करने आए कि आप बोलो तो हम 25-50 लोग आएंगे, हम इस पार्टी से हैं। मैंने बोला हमें बोलने की ज़रूरत क्या है, आपको तो खुद आना चाहिए, इसमें बोलने की ज़रूरत क्या है। तो धीरे धीरे ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है ये पॉलिटिकल पार्टी वहीं एक्टिव होती हैं जहाँ पे वोट की संख्या जब बढ़ती है तो उनको दिखता है कि नहीं, यहाँ पे इस मुद्दे पे अगर हम बोलेंगे नहीं तो फिर हमारे हाथ से ये मौका छूट जाएगा। तो यही कहना चाहूँगा कि पहले से ही लड़ना सीखो और कभी कभी महत्वाकांक्षाओं को दबा के अपनी प्रकृति के लिए लड़ो, अपने लोगों के लिए लड़ो। हर टाइम पे आपको सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए और बरसाती मेंढक मत बनो कि जब चुनाव आएंगे तभी आप एक्टिव होंगे। पहले से लड़ो आप। और मुझे लगता है कि सच में युवा की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, आपको युवा पसंद करेगा और युवा आपको आगे बढ़ाएगा और हमारे देश भी आगे बढ़ेगा और हमारे युवा भी आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। मैं बिल्कुल इसमें पॉलिटिकल एक पॉइंट नहीं लाना चाह रहा था, मैं नहीं लाना चाह रहा था यहाँ पे किसी पार्टी के बारे में स्पेशली बात किया जाए, ना मैं ये लाना चाह रहा था कि पॉलिटिकल बंदा किसी का नाम लेकर तभी। एक्चुअल में जो ये चीज़ें हो रही हैं ना, हमारे उत्तराखंड राज्य जिन कुछ चीज़ों के लिए जाना जाता है, हमारे देवी देवताओं के लिए, हमारे वो सभी पर्यटक स्थलों के लिए, हमारे इस जंगल के लिए, हमारी इस ज़मीन के लिए, हमारे इस जल के लिए, हमारी इस रात्रि के लिए, हमारे इस बरसात के लिए हमारा ये उत्तराखंड जाना जाता है। ये बहुत खूबसूरत सा है, मगर उस खूबसूरती पर जब कोई दाग लगता है तो वो जो कहानियाँ और बातें हैं आप अपने मैनिफेस्टो में तैयार करते हैं ना कि जल जंगल जमीन की हम बात करने वाले, कोई भी पार्टी हो, उत्तराखंड में मैनिफेस्टो में आपके घोषणा पत्रों में ये पॉइंट ज़रूर होता है कि हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, मगर जब जल जंगल जमीन के वाक्य में बात करने की बात आती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ किसी पेड़ की ये छाल रह जाती है और ये तड़पती रह जाएगी, यहीं पे गिरती रह जाएगी, क्योंकि इन पे भी जान। इस छाल को बनने में 30 साल लगे होंगे, इस छाल को बनने में, और जब इन्होंने किसी ने निकाली होगी ना तो 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे इस छाल को गिराने में और उसको अलग करने में उस पेड़ से। ये तना बनने में कम से कम 50 से 60 साल लगे होंगे, 50 से 60 सेकंड नहीं लगे इसको नीचे गिराने में। बने रहेगा लोकार्पण के साथ, क्या इन सारी चीज़ों पर बात होती है। 5 दिन पूरे, क्या 6वां दिन भी ऐसा, 7वां दिन फिर यहाँ पर कोई ठेकेदार अलग से आएंगे, क्योंकि इनसे हमने सवाल कर दिए, ये बदल दिए जाएंगे, दूसरा ठेकेदार आएगा, उनके हाथ में कागज दे दिए जाएंगे और कुछ लोगों का यहाँ पे मूवी बंद कर। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।